हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम पढ़ेंगे रसायन पाठ 2 अम्ल, क्षार और लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 परीक्षा की दृष्टि से। चलिए प्रश्न संख्या 1, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रजक होता है। लिटमस विलयन क्या होता है? बैंगनी रंग का रजक होता है। यह किस पदार्थ का बना होता है? यह किस पदार्थ का बना होता है? तो याद रखिएगा, यह बना होता है लीचेन का। किसका बना होता है? लीचेन का बना होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन सा सूचक किसी तरह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में कौन सा सूचक किसी तरह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी तो किया जाता है, मैथिन ऑरेंज किया जाता है, फिलोफ्थेलिन किया जाता है, कौन चीज नहीं किया जाता है? तो मूली नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, ये तो किया जाता है, इसका ऑप्शन होगा डी, मूली। समझ में आ रहा है ना? ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? कौन गंध नहीं देता है? प्याज देता है, वैनिला देता है, लौंग का तेल देता है, ये नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चार नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल होता है? निम्नलिखित में कौन द्विक्षारीय अम्ल होता है? तो आपका ऑप्शन होगा 4 का द्विक्षारीय अम्ल। तो H2SO4 क्या होता है? H2SO4। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं? तो पोटास एलम एक दिक्क लवण होते हैं। एक दिक्क लवण होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एक कम आयनिक होते हैं। एसिटिक अम्ल कम आयनिक होते हैं, इसीलिए दुर्बल अम्ल है। कैसे अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। 7 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? तो आपका होगा ए, NaCl। याद रखेंगे, NaCl सबसे प्रबल लवण है। नमक सबसे प्रबल, समुद्र से मिलता है, लवणीय होता है सबसे ज़्यादा। तो आगे चलेंगे 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये तो नहीं होगा, ये होगा H3PO4। H3PO4। चलिए आगे चलते हैं। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल में परिणत कर देता है, तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता तो क्या होगा बाबू? नीले लिटमस को लाल करेगा तो आपका, याद है, ध्यान में है, तो वह हो सकता है आपका अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। और ई होगा 6। ये तो क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय। उदासीन 7 होता है तो अम्लीय होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दस नंबर देखिए, जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण? तो किसके कारण होते हैं? तो आपका ये होगा
ये दोनों कारण, इसके कारण भी इसके कारण भी, यानी यहाँ दोनों दिया दोनों, यानी सी ऑप्शन होगा इसका। कौन ऑप्शन होगा? सी। दोनों के कारण विद्युत का संचालन ज़्यादा होगा। H प्लस और OH माइनस दोनों स्थिति में करंट मारेगा। उदासीन जल करंट नहीं मारता है। एक जादूगर देखा है कि हाथ रख दिया, तो उदासीन जल नहीं मारता है करंट, तो ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं? ठंडा जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है? तो सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल में भी अभिक्रिया कर लेते हैं। इसीलिए सोडियम को, पोटेशियम को मिट्टी के तेल में, सोडियम को सुना है, मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित विलयन में सफ़ेदी का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो सफ़ेदी का प्रयोग इससे किया जाता है CaOH2 से। बुझा हुआ चूना कौन होता है? संगमरमर होता है। चलिए आगे चलते हैं। सफ़ेदी के बाद उपयोग करता है जो सफ़ेदी, देखिए तो निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है जो सफ़ेदी हो गया, यानी संगमरमर CaO। चलिए आगे चलते हैं। लौह और Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। लौह Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होगा? तो pH मान इसका उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। याद रखेंगे, इसका उदासीन होगा। ठीक है, लौह उदासीन होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो ध्यान में रखेंगे इसको, मेथेनाइक अम्ल। मेथेनाइक अम्ल एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ठीक है, आगे चलेंगे। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? निम्नलिखित में कौन आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ध्यान में रखेंगे कौन आयन? तो OH ऋण आयन होता है, और वह क्या लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा। नीले लिटमस को लाल करता है, इसको पढ़े होंगे ना, नीले लिटमस को लाल कर रहा है, यानी क्या है? अम्लीय है, तब ना लाल कर रहा है। लाल तो ही होगा 5 होगा। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ध्यान है, ऑक्सैलिक अम्ल याद है? नहीं याद है? टमाटर में कौन अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। संतरा में बता देंगे, सिरका में, संतरा में, इमली में अलग होता है, टार्टेरिक होता है, संतरा में आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे चलिए। याद कर लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कैसे तैयार किया जाता है, इस 5 नंबर में भी पूछा है प्रश्न। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोलिए। 19 का आपका क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 1/2H2O। CaSO4 1/2H2O। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक रासायनिक नाम क्या है? थोड़ा बताइए कमेंट करके। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो, तब किस रंग का होता है? MVVI है, ध्यान में रखिएगा। आपको याद है कि नहीं? लिटमस विलयन न क्षारीय है न अम्लीय प्रवृत्ति दिखा रहा है, तो किस रूप में होगा? तो आपको याद रखना होगा बैगनी। किस रूप में होगा? तो बैगनी के रूप में होगा। ठीक है,
किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7 होता है, आप लोग जानबे करते हैं, इसको तो टिक कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में लवण कौन है? तो लवण आपका ये तो ई है, आपका अम्लीय है, HCl अम्लीय है, ई है आपका क्षारीय है, ई है आपका लवण है, K2SO4 लवणीय है। किसी लाल तप्त आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा आयन बनता है? तो आपका आयन बनेगा Fe3O4 Fe3O4 याद रखेंगे। हमारे शरीर में पीएच कितना परास के बीच होता है? परास के बीच कितना परास के बीच होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छा, हमारा शरीर का पीएच मान कितना परास के बीच कार्य करता है? तो कितना परास होता है या कितना परास के बीच काम करता है? तो 24 का ऑप्शन आप देखिएगा, याद रखेंगे 7 से 7.8 के बीच, 7 से 7.8 के बीच। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है NaHCO3 NaHCO3। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो आपका ये चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सब एक ही जाति का है, सब एक ही जाति का। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP विजातीय यौगिक है। POP क्या है? विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में शहद का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से शहद का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान देता है? तो शहद के लिए शहद का क्षारीय विलयन, तो शहद 13 होगा, D। आप देखेंगे 28, अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो आप 28 निम्नलिखित में अम्लों में से, निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? तो आपका सबसे ईवी अम्ल है, ईवी अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल HCl प्रबल अम्ल है, याद भी रखेंगे, प्रबल अम्ल है। 28 का C। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? इसमें निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो NaCl क्या है? क्षारक नहीं है, लवण है। NaCl क्या है? नमक, लवण है, तो ये नहीं है क्षारक, और सब ये क्षारक है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो निम्नलिखित में प्रबल क्षारक, निम्नलिखित में कौन? 30 का देखेंगे हम, 30 का हो जाएगा आपका NaOH प्रबल क्षारक है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रबल क्षारक, प्रबल लवण और प्रबल क्या? प्रबल अम्ल HCl। तो आगे चलते हैं हम। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, उन्हें कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 31 का क्या कहते हैं बाबू, आप याद है? उसको कहते हैं गंधीय सूचक। आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, गंधीय सूचक। ठीक है, गंधीय सूचक। सभी धातु
कार्बोनेट एवं हाइड्रोजनिक कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो 32 का क्या बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि सभी धातु कार्बोनेट ऑक्सीजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या संगत लवण भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, जल भी बनाते हैं, इनमें से सभी, यानी डी होगा, इनमें से सभी। ये तो लॉक कीजिए, इनमें से सभी मार दो, अक्सर सही होंगे। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, याद रखना, सभी अम्ल में क्या पाया जाता है, अम्लों में पाए जाते हैं, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। तो सभी अम्लों में याद रखेंगे हाइड्रोजन पाया जाता है, हम बताए थे आप लोग को H हाइड्रोजन पाया जाता है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, अम्लीय होते हैं। हाइड्रोजन युक्त जितने वो यौगिक होते हैं सब क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। 35 नंबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्हें क्षारक कहते हैं, ये तो सही है। स्वाद कड़वा होता है, ये भी सही है। प्रकृति संक्षारण होते हैं, तो इनमें से सही डी सही है। कौन सही है, डी सही है, याद रखेंगे। चलिए, हाँ, पीएच में पी है, आपको बताए थे, याद है, पीएच में पी क्या है, पुषांश है। क्या है, पुषांश है। ठीक है, याद रखेंगे, पुषांश है। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। एसिटिक अम्ल का, चलिए आप लोग से ऑप्शन में बोले थे कि कमेंट कीजिएगा, तो आप तो इसमें देखिए सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, इमली में बता दिए, टार्टेरिक अम्ल, संतरा में अभी ना आप कमेंट करके नहीं बताए। चलिए, सिट्रिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत है, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में पाया जाता है। चलिए, आपका जवाब मिल गया, संतरा और नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आप बहुत 2 बार बता चुके, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है, दही है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, दही है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रहे, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे मेथेनाइक अम्ल। कौन अम्ल पाया जाता है, मेथेनाइक अम्ल। ठीक है, मेथेनाइक अम्ल। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है पीएच जब मान 5.5 से कम होता है, यानी दांत अम्लीय होने पर खराब होते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो आप लोग को याद होगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कहाँ होता है बाबू, अमावस्या में। चलिए, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन के अभिक्रिया से उत्पन्न लवण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा बाबू, आप फिर एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण क्या कहलाता है, तो सोडियम क्लोराइड कहलाता है। क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड कहलाता है। चलिए, 45 देखेंगे हम। ध्रुवन सोडा का
धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, कल भी कहे थे। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र यही है, Na2CO3 × 10H2। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसको कहते हैं धोवन सोडा। किसका उपयोग करते हैं, धोवन सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है, जो सोडा मीठा होता है ना, बेकिंग सोडा होता है। और धोवन सोडा जो हमारे सर्फ में आते हैं। एक्सल धुलाई देखा है, सोडा अम्ल अग्निमाशक के किसका उपयोग किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निमाशक में किसका उपयोग किया जाता है, 49 के आप देखेंगे सी, सोडियम हाइड्रोजन क्या कार्बोनेट। 50 नंबर देखेंगे, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है, तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुने हैं, जिससे टूटी फूटी हड्डियों को मरम्मत करने के लिए दिया जाता है। आप इसको 2 बार 4 बार देखिए, इससे अतिरिक्त परीक्षा में नहीं आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।